Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल मैंने आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट शेयर किए थे और मैंने आपसे कहा था रिजल्ट स्लाइटली पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मैंने आपको एक लेवल भी बताया था, मैंने आपसे कहा था जब 48,350 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा और इस लेवल के ऊपर सस्टेन होगा, आपको एक अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी अच्छी अपसाइड होगी इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 1030 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिला बिकॉज बैंक निफ्टी आज 49,380 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, सो एक अच्छी खासी अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली, इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था लेवल्स नोट किया करिए। नहीं नोट कर सकते हैं तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए बिकॉज इन लेवल्स पे आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन होता हुआ मिलता है। लेकिन गाइस उसी जगह पे अगर हम लोग निफ्टी फिफ्टी की बात कर लें तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि निफ्टी फिफ्टी में अपसाइड नहीं हुई, लेकिन निफ्टी फिफ्टी में जो अपसाइड हुई है उसका जो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड था या फिर जो उसकी स्पीड थी बहुत ज्यादा स्लो थी। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी में भी अपसाइड हुई लेकिन बैंक निफ्टी जितनी नहीं हुई, बैंक निफ्टी जैसा ट्रेंड हमें निफ्टी फिफ्टी में देखने को नहीं मिला। अब गाइस आपको पता होगा वेंसडे को मार्केट हॉलीडे है, वेंसडे को महाराष्ट्र डे है, सो वेंसडे को हॉलीडे है। सो वेंसडे को हॉलीडे के चलते जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेंसडे को होनी थी वो होनी है कल, यानी कि ट्यूसडे को। ठीक है, सो अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाला मूव तो आज ही हो गया है। सो बैंक निफ्टी में कल कुछ होगा या नहीं ये देख लेते हैं, और निफ्टी फिफ्टी में पोटेंशियल बचा है या नहीं ये देख लेते हैं। सो निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए। प्लस मैं आपको इस वीडियो के भी एंड में एक स्टॉक ऐसा बताऊंगा जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा पोटेंशियल है और हमें इन फ्यूचर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो गाइस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको याद होगा ये वाला रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। मैंने आपसे कहा था 48,350 का लेवल। एंड देखिए जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, एक बार यहाँ पे आके उसने रिवर्सल लिया और सीधा अपसाइड आपको देखने को मिली। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप सबने ट्रेड किया होगा और आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो गाइस कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अब गए देखो, अगर कल की बात कर लें तो आपको पता है बैंक निफ्टी इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे है, और ऑल टाइम हाई से कितना ऊपर जा सकता है ये कोई भी आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। तो अगर देखो गाइस रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस इस समय इसका डे हाई ही है, विच इज हम लोग कह सकते हैं 49,500 का लेवल, या 49,500 से लेके 49,550 का जोन। जब तक ये वाला जोन अब अपसाइड से नहीं टूटता है आपको फर्दर अपसाइड नहीं देखने को मिलेगी। और अगर एक डाउन साइड हुई, लेट से डाउन साइड ना भी हुई कल, मुझे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि भाई बैंक निफ्टी ने आज इतना अच्छा मूव दिखाया है तो कल हो सकता है इस रेंज और इस रेंज के बीच में ही निफ्टी फिफ्टी पूरा दिन फ्लैट, बैंक निफ्टी पूरा दिन फ्लैट निकाल दे। ठीक है, लेकिन अगर स्टिल हमें एक डाउन साइड देखने को मिलता है तो जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, यानी कि 49,250 का लेवल। जब तक 49,250 का लेवल गाइस ब्रेक नहीं होता और इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता, आप कोई भी पुट बाय करने का मत सोचिएगा। ठीक है, सो 49,250 हमारा सपोर्ट है एंड 49,500 से 49,550 हमारा रेजिस्टेंस जोन है। मैं दोबारा से यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, 49,500 से लेके 49,550 का एक जोन है जो एज अ रेजिस्टेंस कल के लिए हमारा चलेगा। एंड अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 49,250 का लेवल। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स को आप फिर नोट कर लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ इन लेवल्स पे आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन होता हुआ दिखेगा। लेवल्स याद नहीं रहते तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी फिफ्टी को हम लोग जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपसे कहा था जब 22,550 का लेवल ब्रेक होगा आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगी। ये लेवल ब्रेक हुआ, अपसाइड देखने को मिली, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये अपसाइड उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। सो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में अभी भी पोटेंशियल बाकी है और निफ्टी फिफ्टी इन लेवल्स के ऊपर भी जा सकता है। बल्कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी फिफ्टी को 22,800 तक जाना चाहिए जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, लेकिन 22,800 तक जाने के लिए जो इसके पास सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो लगेगा 22,650 के लेवल पे, या फिर 22,650 से लेके 22,700 तक।
सो 22,650 से लेके 22,700 काइंड ऑफ इसका रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपको 22,800 और 22,850 के लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो अगर कल की बात कर ली जाए तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो देखो गाइस 22,600 इसका सपोर्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी 50 ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया आपको वही वाले लेवल्स दोबारा से देखने को मिलेंगे जो कि हमारे कल के लिए रेजिस्टेंस थे, यानी कि 22,550 का लेवल, ठीक है। सो ये लेवल्स अगर ब्रेक हो गए 22,600 के तो आपको 22,550 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर अपसाइड से 22,650 से लेके 22,700 का जोन ब्रेक हो गया आपको 22,850 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो ये लेवल्स आप निफ्टी 50 के लिए नोट कर सकते हैं कल के लिए। ये हमारा रेजिस्टेंस एंड ये हमारा सपोर्ट। अब गाइस उस स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसका मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था। तो देखो स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। और एनएलसी इंडिया को हम लोग जब डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जब भी कोई भी स्टॉक आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज है चार्ट, दूसरी चीज है वॉल्यूम एंड तीसरी चीज है आरएसआई, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। अब अगर आरएसआई की बात की जाए तो देखो आरएसआई अगर 75 के आसपास होता देन इसे काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन स्टिल हम लोग आरएसआई देखेंगे हमें 68 69 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो देखो प्रीवियसली वॉल्यूम से आप अगर कंपैरिजन लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा स्पाइक इसमें भी देखने को मिल रहा है। और अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो देखो गाइस चार्ट पैटर्न में मैंने आपको कहा था जब भी कोई भी लेवल बार बार, चाहे वो रेजिस्टेंस का लेवल हो चाहे वो सपोर्ट का लेवल हो, जब बार बार कोई लेवल आके टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस लेवल पे बार बार ये स्टॉक आता है, रिवर्सल ले लेता है, फिर यहाँ तक आता है, रिवर्सल ले लेता है। एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की भी थी लेकिन यहाँ से ही दोबारा से आपको रिवर्सल देखने को मिला, फिर इसने एक बार ट्राई किया एंड फिर रिवर्सल हो गया, ठीक है। दोबारा से स्टॉक इसी लेवल पे आके रुक गया है एंड इस लेवल पे आप देखेंगे दोबारा से आपको वॉल्यूम में स्पाइक दिख रहा है। आरएसआई में भी स्ट्रेंथ है। अब आप देखेंगे ये जो अपसाइड हुई है इस अपसाइड के लिए आरएसआई यहां पे था, ठीक है। वैसा आरएसआई इस बार भी नहीं है लेकिन हाँ आरएसआई स्ट्रांग है। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है यानी कि 260 का लेवल, अगर 260 का लेवल ब्रेक होता है और इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होता है आपको ऑलमोस्ट 300 और 320 के लेवल्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसे स्टडी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये 260 का लेवल टूटा तो ये वाले लेवल आए या फिर नहीं आए, ठीक है। सो ये मेरा स्टॉक था आज के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस चैनल पे नए हैं तो। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।